नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती अगर एक दिन नष्ट हो जाए तो इंसानी सभ्यता का क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर डीजल, पेट्रोल, गैस अगर खत्म हो जाए तो इन हजारों लाखों मोटर गाड़ियों का क्या होगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने का 90 के दशक में एक ऐसा व्यक्ति प्रयास कर रहा था जिसे सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कहा जाता है। वो महान शख्स था एलन मस्क। जी हाँ दोस्तों, वही एलन मस्क जिसकी आज दुनिया भर में स्टारलिंक, टेस्ला, स्पेसएक्स और न जाने कितनी कंपनियां आज एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था और एलन मस्क जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स में आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था और आगे चल करके उनके पेरेंट्स का जब तलाक हो गया तो कहते हैं कि एलन मस्क का बचपन बहुत ही अकेलेपन और दर्द से गुजरा है। और जब एलन मस्क स्कूल जाया करते थे तो वहां पर बच्चे उनको मारा पीटा करते थे। अपने इस अकेलेपन और दर्द से जूझ रहे इस बच्चे ने अपने दर्द को, स्कूली दर्द को किसी को बताना उचित नहीं समझा और न ही उस वक्त उसके इतना कोई करीब था कि वो अपने दर्द को बता सके। और कहते हैं कि एलन मस्क को बच्चों ने कभी एक दिन इतना मारा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। इसी वजह से एलन मस्क का बचपन में उनका कोई दोस्त नहीं बना। कहते हैं कि एलन मस्क ने बचपन से ही उनको किताबों से बहुत लगाव हो गया था और वो 15-15 घंटे लगातार पढ़ाई किया करते थे और किताबों को ही उन्होंने अपना दोस्त बना लिया था। दोस्तों, महज 9 साल की उम्र में, जिस उम्र में अन्य बच्चे साइकिल चलाना तक नहीं सीख पाते हैं, उस उम्र में एलन मस्क ने पूरी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली थी। और कहते हैं कि एलन मस्क अपनी दुनिया में इतना खोए रहते थे कि एक बार तो उनके पेरेंट्स को भी शक होने लगा कि शायद एलन को कोई दिक्कत है। जब वो एक डॉक्टर के पास ले गए, दिखाए, तो ये पता चला कि एलन मस्क को कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके पेरेंट्स ने 10 साल की उम्र में उन्हें एक कंप्यूटर दिया तो एलन मस्क किताबें पढ़ के उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग करके एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जिसे बाद में उन्होंने 500 अमेरिकी डॉलर में बेचा और ये 500 अमेरिकी डॉलर उनके जीवन की पहली कमाई थी। दोस्तों, एलन मस्क बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव व्यक्ति थे और उनके जो प्रतिभा थी वो कहते हैं कि बचपन से ही दिखाई देने लगी थी लोगों को। एलन मस्क का बचपन भले ही अपार चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा रहा हो, इसके बावजूद उन्होंने इस चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना बहुत मजबूती के साथ डट करके किया। और एलन महज 17 साल की उम्र में ही उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा जा बसे और कनाडा में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां पर पहली बार उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से मुलाकात हुई और वो दोनों ही उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। इसके बाद 24 साल की उम्र में एलन मस्क अमेरिका चले गए और वहां पर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां पर पढ़ाई पूरी करने के बाद एलन मस्क, जब उन्होंने ये महसूस किया कि आजकल इंटरनेट पूरी दुनिया में बहुत तेजी से पांव पसार रही है, तो उन्होंने भी इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला लिया। इसके लिए वो अमेरिका के सिलिकॉन वैली चले गए और वहां पर सिलिकॉन वैली में, चूंकि कैलिफोर्निया में ही था, तो उन्होंने अपने चचेरे भाई कंबल मस्क के साथ एक जिप2 नाम की 1995 में एक कंपनी की शुरुआत की। कहते हैं कि जब एलन मस्क सिलिकॉन वैली गए तो उस वक्त एलन मस्क की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, यहां तक कि उनको घर खरीदने और ऑफिस खरीदने तक का उनके पास पैसा नहीं था। तब उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और उसको ही अपना ऑफिस बनाया और
रहने के लिए भी उसको अपना घर ही बना लिए। एलन मस्क रात में ही ऑफिस में सो जाया करते थे और नहाने के लिए पास के ही सड़क पर जो नल लगे होते थे वहां पर जाके वो नहा लिया करते थे। और इसी तरह संघर्षों में उनका दिन जब बीतने लगा, तब कहते हैं कि एलन मस्क रातों दिन लग करके मेहनत करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। वो दिन में प्रोग्रामिंग किया करते और रात में कोडिंग किया करते थे। उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर हुआ करता था जिसपे वो हमेशा रातों दिन काम किया करते थे। जब इसी तरह उनका वक्त बीतने लगा और कई महीनों के बाद मेहनत के बाद उनकी कंपनी जिप2 चलने लगी, उसके बाद 1999 में उन्होंने अपनी कंपनी जिप2 को बेच दिया $300 मिलियन में। और जब उन्होंने अपनी कंपनी को बेच दिया, उसके बाद भी एलन मस्क को कहते हैं कि संतुष्टि नहीं मिली। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनके अंदर जो जोश और जुनून था अपने काम के प्रति, वो अद्भुत था। तभी उन्होंने अपने आसपास देखा कि लोगों को पैसा ट्रांजैक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है, चाहे पे करना हो चाहे किसी को भेजना हो। तो उन्होंने ये तय किया कि लोगों की इन समस्याओं के समाधान के लिए एक कंपनी बनाई जाए। X.com नाम की कंपनी उन्होंने शुरू की। ये कंपनी आगे चल करके एक और कंपनी के साथ मर्ज हो गई और उसके बाद इसका नाम पेपाल कंपनी पड़ गया। और चूंकि शुरुआती दिनों में अपनी ये कंपनी बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन देखते ही देखते इनकी मेहनत की वजह से मात्र 2 साल में हजारों कस्टमर उस कंपनी से जुड़ गए। और उसके बाद जब 2002 में एलन मस्क ने अपनी ये भी कंपनी $1.5 बिलियन में उन्होंने बेच दी। इसके बाद एलन मस्क ने मानवता को बचाने के तरफ अपना कदम बढ़ाया। दरअसल एलन मस्क ने उस वक्त सोचा कि अगर एक दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो हम इंसानों का क्या होगा, इंसानी सभ्यता का क्या होगा। तभी उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम कुछ इंसानों को पृथ्वी से उठा करके उनको चांद पर या फिर मंगल ग्रह पर वहां पर उनको अगर हम बसा दें, तो अगर ये खतरा कभी बाय द वे हुआ भी तो इंसानी सभ्यता के खत्म होने की संभावना बहुत हद तक टाली जा सकती है। और अपने इसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखा। जब उन्होंने अपनी पेपाल कंपनी बेची थी तो उनके पास इतनी अकूत धन दौलत आ गई थी कि एलन मस्क अगर चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसका ये लक्ष्य था कि मंगल ग्रह पर एक इंसानों की कॉलोनी बसाई जाए और वहां पर इंसानों को उस कॉलोनी में बसाना चाहते थे। कहते हैं कि मंगल ग्रह पर उस वक्त तक किसी का विचार नहीं था कि वहां पर इंसान भी रह सकते हैं। जब एलन मस्क ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए रॉकेट लेने एक बार रसिया गए, तो रसिया में उनको रॉकेट बहुत महंगे दामों पर मिल रहा था। और जब उन्होंने लेने से मना कर दिया तो रशियन लोगों ने उनका मजाक भी बनाया। तभी एलन मस्क ने यह प्रण किया कि मैं अपना रॉकेट बनाऊंगा। और उसके बाद एलन मस्क आए अमेरिका और वहां से फिर उन्होंने जी-तोड़ मेहनत शुरू कर दी, पढ़ाई कर करके और रिसर्च कर करके। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली 4 साल के बाद उन्होंने अपना एक रॉकेट बनाया। उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो उसके लॉन्च के 30 सेकेंड बाद ही उनका ये रॉकेट क्रैश हो गया। और उस वक्त एलन मस्क का पैसा, मेहनत, समय सब कुछ एक प्रकार से बर्बाद हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी
एलन मस्क ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरी रॉकेट बनाई, वो भी क्रैश हो गया। तीसरी रॉकेट बनाई, वो भी क्रैश हो गया। और उनकी हालत एक समय तो ये भी हो गई थी कि उनकी कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स डूबने की कगार पर आ गई थी। उनके पास मात्र $30 बिलियन ही बचे थे अपने इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। जब एक के बाद एक 3 रॉकेट उनके फेल हो गए, तब उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, जो मैनेजर थे, एक के बाद एक उन लोगों ने भी उनकी कंपनी को क्विट करने लगे। और लेकिन उस वक्त एलन मस्क ने अपना हौसला बरकरार रखा। उस वक्त एलन मस्क के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उनके पास जो पूरी उनकी संपत्ति बची हुई थी उसको वो स्पेस एक्स में लगा देते, या फिर आधा आधा पैसा करके टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों में लगा देते। लेकिन उन्होंने अपना सारा धन दौलत जो भी उनके पास था उन्होंने स्पेस एक्स में झोंक दिया पूरी तरीके से। और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए और रिस्क लेकर उन्होंने फिर चौथी बार रॉकेट बनाया। और इत्तेफाक था कि चौथी बार इनका ये रॉकेट लॉन्च हो गया। जब स्पेस एक्स कंपनी का ये रॉकेट लॉन्च हो गया तो अमेरिका की नासा भी स्पेस एक्स पर भरोसा जताते हुए इनको 6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति पटरी पर आती है धीरे धीरे। कहते हैं कि एलन मस्क इतने अमीर शख्स, इतने दौलतमंद इंसान होने की बावजूद भी 12 से 15 घंटे पर डे वो काम भी करते हैं। और उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का तो हम सभी जानते हैं। वो एलन मस्क ऐसे शख्स हैं जो कि केक काट कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। कहते हैं कि वो अपने बर्थडे के दिन 24 की 24 घंटे काम करके अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उनके कंपनी के हजारों लोग वेट करते रहते हैं कि वो आए और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था। एलन मस्क कहा करते हैं कि हमारी सफलता ही हमारा सेलिब्रेशन है। दोस्तों, 2004 में एलन मस्क ने महसूस किया कि अगर धरती पर पेट्रोल, डीजल, गैस अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए तो इन हजारों लाखों मोटर गाड़ियों का क्या होगा। तब उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक कॉन्सेप्ट पेश किया और अपनी एक टेस्ला कंपनी की उन्होंने नींव रखी। इसके लिए उनकी ये टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की शुरुआत की। तो उसके बाद एक के बाद एक कई कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक कार का ही था। दोस्तों, एलन मस्क के लिए सन 2008 का साल उनके लिए बहुत त्रासदी भरा रहा है। जहां दुनिया में आई मंदी के कारण उनकी कंपनियां एकदम डूबने के कगार पर थी, वहीं उनके पारिवारिक दिक्कतें भी कम नहीं हो रही थी। उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से उनका उसी साल उनका तलाक भी हो गया था। एलन मस्क कहते हैं कि गलतियां तो होंगी, लेकिन हमें उनको सुधार करके और बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमेशा रिस्क लेते रहना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हर बार मेहनत करनी चाहिए। कहते हैं कि उनके अपने काम के प्रति जोश और जुनून की वजह से वो आज दुनिया के इतने सफल व्यक्ति बन पाए हैं। दोस्तों, एलन मस्क से जुड़ी कई सारी किस्से और कहानियां हम लोगों को सुनने को मिलती हैं, और जिससे कि एलन मस्क के प्रति हमारे दिल में और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उनके लिए। और हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं वो। एलन मस्क से जुड़ा एक वाकया है कि 2018 में उनकी टेस्ला कंपनी की कार की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक करके मात्र 6 महीने में उन्होंने 80,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन किया, जो कि तब तक
एक असंभव काम माना जाता था दुनिया में, लेकिन एलन मस्क ने वो काम किया। एलन मस्क को अपने काम के प्रति इतना जुनून सवार रहता है कि उन्हें और किसी का और भी किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता है। एक बार उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो लोग कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा करते थे, तब एक एग्जाम में मेरे 97 मार्क्स आए और एलन मस्क के 98 मार्क्स आए। लेकिन इसके बावजूद भी एलन मस्क को संतुष्टि नहीं हुई। वो अपने टीचर्स के पास गए और रिक्वेस्ट किए कि सर मेरी कॉपी एक बार और चेक कर लीजिए, क्या पता मेरे 100 मार्क्स आए हों। ये कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल था एलन मस्क का कि आदमी सफलता के बहुत आगे की चीज सोचता है। यहां पर लोग सफलता की ही सोच करके पूरी दुनिया समझते हैं उसको, लेकिन वो बंदा बिल्कुल अमेजिंग है, उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अमेजिंग है। एलन मस्क किसी भी चीज के लिए हमेशा क्विक डिसीजन लेते हैं। वो किसी भी काम को कभी टालते नहीं है। एक बार उनकी टेस्ला कंपनी की एक कोई मशीन खराब हो गई थी जिसका पार्ट्स फ्रांस में मिल रहा था। तो उन्होंने अपने कंपनी के लोगों से पूछा कि क्या ये पार्ट्स कब तक आ जाएगा। तो उनके कंपनी के कुछ मैनेजर ने कहा कि सर ये हमने ऑर्डर कर दिया है, 2 दिन में आ जाएगा। तो एलन मस्क ने सोचा कि 2 दिन में आएगा तो तब तक तो हमारी पूरी कंपनी एकदम ठप बैठी रहेगी। तो उन्होंने उसी वक्त अपना प्राइवेट जेट उठाया और फ्रांस पहुंच गए और उस पार्ट को लेकर के शाम तक वापस लौट के आ गए, ताकि उनके काम में कोई रुकावट न पैदा हो, उनके गाड़ियों के प्रोडक्शन में कोई गतिरोध न पैदा हो। दोस्तों, एलन मस्क कहते हैं कि हमें अपने आगामी 10 साल का लक्ष्य बना करके चलना चाहिए और उस लक्ष्य को हमें 1 साल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर जितना कम से कम हो सके उतने में पूरा करना चाहिए। एलन मस्क कहते हैं कि अगर कोई 8 घंटे काम करता है और आप 15 घंटे काम करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप उससे 2 गुना तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर वो जो काम वो 1 साल में करेगा, उस काम को आप 6 महीने में ही कर सकते हैं। उस अचीवमेंट को आप 6 महीने में ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एलन मस्क आज सदी में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। अभी हाल ही में उनका जो स्पेस एक्स है, उसमें जो रॉकेट जहां से लॉन्च किया जाता है, वो रॉकेट अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके वापस उसी पैड में आकर के जुड़ गया। इसके पहले रॉकेट जो होता था समुद्र में जाकर के वो वहां पर क्रैश हो जाता था, जिससे कि बहुत कॉस्टली ये प्रोजेक्ट होता था। लेकिन इसको और सस्ता बनाने के लिए एलन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स कंपनी के माध्यम से एक अभूतपूर्व प्रयास किया है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि मंगल ग्रह पर एक इंसानों की कॉलोनी भी शायद बसाई जाए और वहां पर इंसानों का बसेरा भी हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर ये मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको अगर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।